तुर्की आज दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो अपनी आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रहा है। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने जिस तरह से अपने ड्रोन प्रोग्राम को विकसित किया है, उसे कई विशेषज्ञ ड्रोन सुपर पावर का दर्जा तक दे रहे हैं। तुर्की न सिर्फ अपने लिए ड्रोन बना रहा है, बल्कि कई देशों को इन्हें निर्यात भी कर रहा है। अब तुर्की ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। देश ने दावा किया है कि उसके उन्नत अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV बायरकटर किजिलेल्मा ने एक टेस्ट के दौरान अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को वर्चुअली हिट किया। ये पूरा परीक्षण एयर टू एयर कॉम्बैट का सिमुलेशन था, जिसमें किजिलेल्मा ने 30 मील की दूरी से F-16 को ट्रैक किया और उसे एयर फाइट में निशाना बनाने की क्षमता दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट तुर्की एयरफोर्स के F-16 विमानों के साथ किया गया। इस टेस्ट का मकसद ये दिखाना था कि तुर्की ने अपने स्वदेशी रडार, मिसाइल और डेटा सिस्टम को कितनी मजबूती के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ लिया है। ये तुर्की के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। टेस्ट के दौरान किजिलेल्मा ड्रोन ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1 घंटा 45 मिनट तक की उड़ान भरी है। इस तरह उसके कुल टेस्ट फ्लाइट घंटे 55 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान तुर्की एयरफोर्स के 2 F-16 जेट भी टेस्ट का हिस्सा बने थे। इस परीक्षण में किजिलेल्मा ने BVR एयर टू एयर मिसाइल का एक इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटेड लॉन्च भी किया। इसका मतलब ये था कि मिसाइल असल में दागी नहीं गई, बल्कि उसकी सारी तकनीकी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलाई गई। ड्रोन ने मिसाइल को टारगेट की लोकेशन, गति और दिशा जैसी तमाम जानकारी रियल टाइम में भेजी और इसके आधार पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर F-16 को हिट करने की पुष्टि की गई। किजिलेल्मा पारंपरिक ड्रोन की तरह नहीं है। इसका डिजाइन आधुनिक फाइटर जेट जैसा है, जो रडार पर कम दिखाई देता है। इसमें AI आधारित सिस्टम है और ये सुपर क्रूज क्षमता भी रखता है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज गति से उड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में ये ड्रोन सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुसकर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, निगरानी विमानों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकता है। तुर्की का कहना है कि आने वाले समय में किजिलेल्मा में और भी शक्तिशाली पेलोड जोड़े जाएंगे, जिससे इसका स्ट्राइक रेडियस करीब 1000 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी बायरकटर पहले भी दावा कर चुकी है कि किजिलेल्मा का सुपरसोनिक वर्जन बनाया जाएगा और प्रदर्शन के मामले में यह अमेरिकी F-35 से भी बेहतर साबित होगा। कंपनी का कहना है कि ये ड्रोन न केवल निगरानी और स्ट्राइक मिशन करेगा, बल्कि भविष्य में हवाई लड़ाई में भी सीधे फाइटर जेट्स को चुनौती दे सकेगा। तुर्की के इस दावे ने ड्रोन तकनीक की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने दावा किया है कि उसका फाइटर ड्रोन एक F-16 जैसे तेज और अगाइल फाइटर जेट को एयर कॉम्बैट में लॉक कर सकता है और वर्चुअल रूप से हिट भी कर सकता है। ये परीक्षण तुर्की की बढ़ती सैन्य क्षमता और उसकी उभरती रक्षा तकनीक का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की के पास सबसे मशहूर और घातक ड्रोन बायरकटर TB2 है। इस ड्रोन ने सीरिया, लीबिया, नागोर्नो काराबाख और यूक्रेन युद्ध में अपनी क्षमता साबित की है। TB2 लंबी दूरी तक उड़ सकता है और कई घंटे हवा में ही रह सकता है और प्रिसीजन मिसाइलों के साथ दुश्मन के टैंक, आर्टिलरी, रडार और वाहनों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसकी वजह से कई देशों ने तुर्की से ये ड्रोन खरीदना शुरू भी कर दिया है। माना जाता है कि तुर्की के पास खुद भी TB2 की एक बड़ी संख्या है और वो लगातार इनके बैच तैयार करता रहता है। इससे भी ज़्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म बायरकटर आकिंजी है। ये बड़ा और भारी ड्रोन है जो कई तरह के हथियार, मिसाइलें और बम ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लड़ाकू विमानों के बराबर बताई जाती है। आकिंजी में रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और उच्च ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर गहरे अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। तुर्की का सबसे नया हथियार किजिलेल्मा है, जो एक अनमैन्ड फाइटर जेट की तरह काम करता है। ये तेज, कम दिखाई देने वाला और AI आधारित ड्रोन है। तुर्की का दावा है कि भविष्य में किजिलेल्मा हवा में लड़ाई भी करेगा और फाइटर जेट की तरह डॉग फाइट में हिस्सा भी ले सकेगा। इसके टेस्ट में ये एक F-16 को सिमुलेटेड एयर टू एयर कॉम्बैट में लॉक कर चुका है।
ये ड्रोन साबित करता है कि तुर्की अब सिर्फ साधारण निगरानी रखने वाले ड्रोन नहीं बल्कि हाई एंड कॉम्बैट ड्रोन भी बनाने लगा है। इस ड्रोन के अलावा तुर्की के पास मिनी ड्रोन से लेकर टैक्टिकल ड्रोन तक कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी, हमले, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तुर्की की सेना इन ड्रोन को बड़े पैमाने पर तैनात करती है और इन्हें जल्दी जल्दी अपग्रेड भी करती रहती है। तुर्की की ड्रोन आर्मी इसलिए भी ताकतवर मानी जाती है क्योंकि उसका पूरा सिस्टम देश के अंदर विकसित हो रहा है। रडार, मिसाइलें, इंजन, सेंसर और कंट्रोल सिस्टम लगातार बेहतर किए जा रहे हैं। इसका फायदा ये है कि तुर्की किसी भी दूसरे देश पर तकनीकी तौर पर निर्भर नहीं है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए डिज़ाइन बनाता रहता है। कुल मिलाकर कहें तो तुर्की के पास साधारण निगरानी वाले ड्रोन से लेकर घातक हमले करने वाले हाईटेक कॉम्बैट ड्रोन तक एक लंबी सीरीज मौजूद है। यही वजह है कि आज उसकी ड्रोन आर्मी दुनिया में बहुत तेजी से, मजबूती से और प्रभावशाली बन रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में तुर्की के ड्रोन युद्ध के तरीके को बदल सकते हैं। ये कड़क है।